डिपार्ट में गए तो सबसे पहले मेरा क्या काम होना चाहिए या मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा या हमको क्या इश्यू करवाना चाहिए होगा। पहले तो बीपार जाने से पहले आपको कुछ तैयारी करना है। जी जैसे कुछ फॉर्मल पैंट्स जी 4-5, ठीक है, जूता, मोजा, जी घड़ी, टाई, ठीक है, जी पजामा, टी शर्ट, ठीक है, जी साबुन। दूसरी बात है कि वहाँ जाइएगा, आप गेट पे आपका एंट्री होगा, जी आप अपना आधार कार्ड भी ले लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड। जी उसके बाद गेट पे एंट्री कीजिएगा, उसके बाद आप रिसेप्शन पे जाइएगा। कि आपको जी। बोला जाए कि आपका परिचय क्या है, आप बताइएगा 17वीं बैच से है, तो आपको वहाँ बोल दिया जाएगा कि आप चले जाइए ब्रह्मपुत्रा में या गंगा में, जहाँ भी हॉस्टल का नाम आपको बता दिया जाएगा। हॉस्टल पे जाइएगा, जी तो हॉस्टल पे जाने के बाद आपको वहाँ पे परिचय देना, आधार कार्ड ये सब दिखाइएगा, मतलब आधार कार्ड ये सब आपको रूम एलोकेट कर दिया जाएगा। जी। तो पहला कार्ड हम सब कुछ बताएंगे तो रूम एलोकेट होगा। रूम एलोकेट कर दिया जाएगा। जी। फिर आपको बता दिया जाएगा आपका मेस कौन है। वेज नॉन वेज दोनों होगा या हाँ, नहीं, सब रहेगा उसी में, लेकिन आपकी बैच के लिए मेस डिसाइडेड है। ओके। वो मेस बता दिया, उसी में आप खाना खाइएगा, जहाँ 4-5 महीने वहाँ जो रहिए। जी उसके बाद जो है आपको एक ऐप बना होगा, आपका जितने भी ग्रुप होंगे, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। उसमें जो भी क्लासेस के शेड्यूल होंगे आपको उसमें बता दिया जाएगा, कल कौन सी का क्लास है, क्या है, कब से है। और एक आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर के यंग वाईपी रहते हैं जी आपके ग्रुप में। आपका जो कोऑर्डिनेटर होगा एक, जी जो वहाँ के डिपार्ट में काम करते हैं, वो आपको हर चीज़ बताएंगे कि कल आपको 5 बजे सुबह से ये योगा में जाना है, जी ठीक है। उसके बाद आपका क्लासेस 8:30 बजे से होगा, उससे पहले आपको तैयार हो जाना है, नाश्ता कर लेना है, 8:30 बजे क्लास में चले जाना है। जी सारा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपको आई कार्ड के लिए आपको कैसे वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है। बीपार्ट का एक साइट है, जी जी उस पर जाकर आपको रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है। जी आप वो एंट्री कीजिएगा, वहाँ जाकर के आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा। आपका वहाँ पे फिर बायोमेट्रिक में भी रजिस्टर्ड होगा। रोज़ जाके आपको बायोमेट्रिक लगाना है, कितने टाइम लगाना है, कब लगाना है, वो सब सारा कुछ आपको बता दें। गाइड कर दिया जाएगा, जी ठीक है। वहाँ से आपको यदि कभी बीच में सप्ताह में या 15 दिन पे कभी बाहर जाना है, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा अपने जो आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर होंगे, जी ठीक है, ये आपके ग्रुप के जो हेड करेंगे, उससे आपको पूछ करके आपको परमिशन लेके आपको एक डोर पास गेट पास मिलेगा। जी तो वैसा काम है, जो जाना है उसको करना है। एक जो सबसे बड़ा डाउट बच्चों के मन में होता है कि बीपार्ट में जब ट्रेनिंग करेंगे तो उसके दौरान छुट्टी का क्या होता है, मतलब छुट्टी कैसे लिया जा सकता है या छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है उसका ना, क्या? छुट्टी मिलती है कुछ ऐसा बहुत कम, क्योंकि ट्रेनिंग है जी तो आपको छुट्टी बहुत कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका पीरियड है उसका कुछ मान लीजिए 30 दिन का ट्रेनिंग है तो 1 या 2 दिन का, इस तरह का कुछ नियम बना हुआ है, उसके अनुसार आपको छुट्टी वहाँ के आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर से लेना है। जी आप आवेदन दीजिएगा, कुछ अर्जेंट वर्क है तो आपको मिलेगा, लेकिन ट्रेनिंग है तो आपको फुल्ली ट्रेनिंग मोड में रहना है पूरे में। जी जी इसी बीच में आपका सारा कुछ होगा, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होगा, तैयारी भी होगा, सारा कुछ फिजिकल, और बाहर भी आपको मतलब घुमाने के लिए एक्सपोजर विजिट होगा आपका। जी। तो जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि आपका जो बैच था वो फर्स्ट बैच था बीपार्ट का या उससे भी पहले बैच निकला था बीपार्ट? नहीं नहीं, हाँ, फर्स्ट बैच जिस समय हम लोग क्वालिफाई किए 65वीं बैच के, जी तो उस समय डिपार्ट तैयारी हो रहा था। जी। हम लोग का फर्स्ट ट्रेनिंग हुआ था RSTI शास्त्री नगर पटना में हुआ था, जी 3 महीने का ट्रेनिंग। जी और सेकेंड फेज ट्रेनिंग इधर मेरा हुआ है फरवरी मार्च में, जी 16 फरवरी से 15 मार्च तक। जी तो उसमें सबसे पहला बैच शायद 66वीं बैच का था, जो पहला बैच जो वहाँ से जी लिया है। उसके बाद लगातार सब बैच का वो हुआ। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बीपार्ट में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि बीपार्ट में वो क्या डूज एंड डोंट करें, कम से कम 5 अगर डूज एंड डोंट बता दें तो बच्चे को काफ़ी सहायता हो। कार्ड में बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। जी वहाँ आपको एक से एक विद्वान फैकल्टी है, उनसे आपको इंटरेक्ट करने का, बातचीत करने का, उनके क्लासेज अटेंड करने का आपको मौका मिलेगा।
आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनसे खुल के पूछ सकते हैं। बहुत ही फ्रेंडली माहौल होता है, लेकिन वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। आपको 24 घंटे डिसिप्लिन रहना है, जी ठीक है। और अपना जो एक अधिकारी मेकिंग ऑफ जो है आपका ऑफिसर कैसे आप बनिएगा, उसका सारा ट्रेनिंग आपको मिलेगा। जी जो भी आपका डाउट्स है वो सब खुल के आप पूछ सकते हैं। वहाँ एक से एक विद्वान लोग हैं जो ये क्लास लेते हैं। सीनियर है जो करंट में एडमिनिस्ट्रेटेड है, वो भी रिटायर्ड फैकल्टी जो ऑडिट में है, सीओ है या बीडीओ है, जो अभी प्रेजेंट में भी डायरेक्टर है, अपने कैडर के भी लोग वहाँ पे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में उनसे भी आप मिल करके बात कर सकते हैं। जी वो भी आएंगे आपके क्लास में, 1 to 1 अगर इंटरेक्शन करना हाँ, चाहे वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। हम लोग का बैच सेकंड फेज में हम लोग 10 लोग थे, तो बहुत काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ था। जी आप लोगों का संख्या ज़्यादा रहेगा, फिर भी आप जो भी डाउट्स है आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कई बार लोगों को अगर यूपीएससी वाले प्रिपरेशन में रहते हैं तो लवासना का काफ़ी क्रेज रहता है। उसके कंपेरिजन में क्या आप बीपार्ट को कितना रैंक देंगे आप? अब क्या उसका व्यूज़ है कि लवासना तो लवासना है जी ठीक है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जी लेकिन बीपार्ट भी आपको बिहार का, भारत का एक अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में उभर रहा है। जी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। धन्यवाद। उसके बाद एक मेरा जो सबसे बड़ा डाउट रहता है या मुझे कई बार इंक्वायरीज आ चुके हैं कि कई बच्चे अभी जो हैं जो सिलेक्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में वो इनरोल्ड होते हैं, कई पीएचडी कर रहे होते हैं। तो क्या बीपार्ट ज्वाइन करने के बाद वो इसे कंटिन्यू रख पाएंगे? बिल्कुल कंटिन्यू रख सकते हैं। जी ठीक है, रेगुलर कोर्स में है तो थोड़ा समस्या है। जी ठीक है, लेकिन पीएचडी में यदि आप लेट फेज में हैं, जी तो शुरुआती जो होता है वो सब में यदि आप कर लिए हैं, जी रेगुलर क्लास कर लिए और रिसर्च फेज में, तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। रेगुलर में थोड़ा दिक्कत है, रेगुलर कोर्स के साथ आप नहीं कर सकते हैं, जी क्योंकि आप जॉब ज्वाइन कर लिए तो आपको 24 घंटे का जॉब है, जी दोनों काम एक साथ नहीं होगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। डिस्टेंस से आप जो भी पीजी वीजी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको छुट्टी मिल जाएगा वहाँ से। जॉब में भी रहिएगा तो आप छुट्टी मिल सकते हैं एग्जाम देने की। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा कि बीपार्ट जो अभी 70 बीपीएससी वाले बच्चे जा रहे हैं उनके लिए आपका कोई 2-3 एडवाइस हो जो आप एक्चुअली वहाँ से पास आउट हैं और उनके लिए काफ़ी कारगर हो, ऐसा कोई एडवाइस? बीपार्ट में जाने से पहले देखिए ओपन माइंड से जाइए, मेरा ये सलाह रहेगा पहली बात की। और लर्निंग एटीट्यूड से जाइए। लर्नर का जो एटीट्यूड होता है वो एटीट्यूड लेके जाइए, सीखने के पर्पज से जाइए। ठीक है, अपना ईगो को पूरी तरह से साइड करके जाइए, और वहाँ आपको एक से एक अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग मिलेंगे, उनसे आप बात कीजिए, उससे एक्सपीरियंस लीजिए। ठीक है, सीखना तो हमको जीवन भर सर्विस में भी आपको सीखना पड़ेगा, और सर्विस में अंतिम समय तक आपको कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा। तो आप सीखने के भाव से जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और बाहर भी आप जाते हैं, हैदराबाद, केरल, शिमला को ले जाएगा, तो वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा ठीक है कि कैसे काम होता है। तो ये बेहतर रहेगा आपके कैरियर के लिए भी, आपके जीवन के लिए भी। अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा।